सुप्रभात सुप्रभात बच्चों, स्वागत करता हूँ आपका। कक्षा 8वीं है। संस्कृत पाठ का नाम है, ये हमारा पाठ्य पुस्तक का पाठ है। पाठ का नाम है चाणक्य चंद्रगुप्त च। आज हम चाणक्य और चंद्रगुप्त के बारे में पढ़ेंगे इस पाठ में। 8वीं कक्षा का संस्कृत पाठ्य पुस्तक का पाठ 6 है। ठीक है, चलिए पाठ शुरू करते हैं। तक्षशिलायाम एक ब्राह्मण आसीत्। तक्षशिलायाम यानी तक्षशिला में एक ब्राह्मण आसीत्, एक ब्राह्मण थे। तस्य नाम चाणक्य, उनका नाम चाणक्य था। उनको चाणक्य का कौटिल्य भी कहा जाता है। ठीक है, तस्य नाम चाणक्य आसीत्, उनका नाम चाणक्य था। स कृशवर्ण, कृश शरीर, खलवाट, शिरसि दीर्घशिख, स्थूलौष्ठ, अत्यंत कुरूप, परंतु बुद्धि कौशले अप्रतिम आसीत्। देखिए ये क्या कहना चाह रहा है। ये कहना चाह रहा है कि सकृष्ण वर्ण, वो सांवले कलर के थे। उनका वर्ण काला था, सांवला था। कृश शरीर, उनका शरीर पतला था। खलवाटा माने उनके सिर पर बाल नहीं थे। शिरसी दीर्घ शिखा, उनकी सर पर दीर्घ शिखा माने लंबी चोटी थी। स्थूल औष्ठ, उनके होंठ जो थे मोटे मोटे थे। वो दिखने में अत्यंत कुरूप थे। कौन? चाणक्य। ठीक है, परंतु बुद्धि कौशले अप्रतिम आसीत्, लेकिन बुद्धि कुशलता में वो अप्रतिम थे। बहुत ही ज्ञानी और बुद्धिमान थे। चाणक्य कैसे थे? बहुत ही ज्ञानी और बुद्धिमान थे। बुद्धि कुशलता में, शरीर से देखने में वो सुंदर नहीं थे, कुरूप थे, पतले थे, सांवले थे। सर पर उनके बाल नहीं थे। सिर में उनकी लंबी शिखा थी और दिखने में सुंदर नहीं थे, लेकिन वो ज्ञान के मामले में बहुत ही बुद्धि कुशल थे वो। ठीक है, कई बार आप उदाहरण भी पढ़ते होंगे, चाणक्य के उदाहरण आते हैं बुद्धिमान के लिए। एकदा मगध देशस्य नृप, एक दिन मगध देश के राजा ने नंद तम अपमानितम कृत्वा सभाया बहि निष्कासितवान। एक बार मगध में राजा नंद की सभा हो रही थी। सभा यानी मीटिंग हो रही थी। वहाँ पर चाणक्य भी गए हुए थे। किसी बात को लेकर के राजा ने सभा से चाणक्य को बाहर निकाल दिया। ठीक है, किसने? राजा नंद ने चाणक्य को अपमानित करके सभा से उनको बाहर निकाल दिया। ठीक है, निष्कासित। एतेन अपमानेन स क्रुद्ध भूत्वा प्रतिज्ञाम अकरोत्। इस अपमान से क्रुद्ध होकर, सक्रुद्ध भूत्वा माने चाणक्य क्रुद्ध होकर उन्होंने प्रतिज्ञा की। चाणक्य ने प्रतिज्ञा की, यावत अहम नंदवंशम न नंश्यामि, यावत अहम नंदवंश न नंश्यामि तावत शिखाम न भत्स्यामि। जब तक मैं नंद वंश को नष्ट नहीं कर दूंगा, तब तक मैं अपनी चोटी नहीं काटूंगा। उनकी बहुत लंबी चोटी थी। उन्होंने प्रतिज्ञा ली, जब तक मैं नंद वंश को नहीं खत्म कर देता हूँ, तब तक मैं अपनी चोटी को नहीं काटूंगा। एतद निश्चयम कृत्वा स एकम योग्यम युवकम अन्वेष्टुम गृहात् निर्गत। ऐसा निश्चय करके वो एक युवक को ढूंढने के लिए निकल पड़े। उनको एक योग्य युवक की तलाश थी, जो कि उनकी जो है योग्य युवक की तलाश थी, जो उनका नंद वंश को ख़त्म करने में उनकी सहायता कर सके। इसलिए वो नंद वंश को ख़त्म करने के लिए एक युवक को ढूंढने के लिए वो निकल पड़े। एकदा मार्गे राजा प्रजा इति क्रीडंतम बालकम वृक्ष स तत्रैव स्थितवान। वो रास्ते में जा रहे थे। तो रास्ते में क्या था? कुछ बच्चे राजा प्रजा का खेल खेल रहे थे। जैसे चोर सिपाही का खेल होता है ना, वैसे ही कुछ बच्चे जो है राजा प्रजा का खेल खेल रहे थे। उन बालकों को देखकर, बच्चों को देखकर स तत्रैव स्थितवान, वो वहीं पर रुक गए। कौन? चाणक्य। अब वहाँ पर वो नाटक चल रहा था। जैसे एक बालक निर्पासित, एक बालक राजा बना हुआ था। अन्य च मंत्री प्रजा जनाचासन आसन, कुछ लोग मंत्री बने हुए थे और कुछ लोग वहाँ पर प्रजा बने हुए थे। वहाँ पर नाटक चल रहा था। बालकस्य सम्मुख द्वे महिले अतिष्ठताम। देखो, नाटक शुरू होता है, बालक के सामने दो महिलाएं उपस्थित आती हैं। अतिष्ठताम बैठी हैं। एकस्य अंके एक शिशु आसीत्, एक की गोद में एक बच्चा था। दो महिलाएं खड़ी थी, एक की गोद में एक बच्चा था। सा निरपाय अकथयत, वो राजा से कहती है, एषा मम शिशु अस्ति, ये मेरा बच्चा है।
और दूसरी बोलती है अन्या अवदत, दूसरी बोलती है ऐसा मम शिशु, ये मेरा बच्चा है। यानी कि वो एक बच्चे को लेकर के, दोनों महिलाएं एक बच्चे को अपना बच्चा बता रही थीं। ठीक है। विवाद माने द्वे निरपे अवदत, वो दोनों महिलाएं विवाद कर रही थीं, तो विवाद करते हुए दोनों महिलाओं को राजा ने कहा अलम कोला हलेना, आप झगड़ा मत करिए। अलम विवादेना, अलम का मतलब होता है बस, आप झगड़ा मत करिए, आप विवाद मत करिए। अहम अधुना न्यायम करिष्यामि, मैं अभी न्याय कर देता हूँ, आप लोग झगड़ा मत करिए। स सैनिकम आदिष्टवान, उन्होंने सैनिक को आदेश दिया। शिशु द्वे खंडे कृत्वा अर्धम अर्धम ताभ्यम यच्छ, राजा ने क्या, जो राजा बना हुआ था बालक, उसने आदेश दिया अपने सैनिकों को बच्चे के 2 टुकड़े करके आधा आधा उन दोनों को दे दो। तदैव एका महिला निरपश्य चरणयो पतित्वा अवदत, तभी एक महिला राजा के चरणों में गिरकर राजा से प्रार्थना करती है, बोलती है महाराज एवं माँ कुरु, राजा महाराज ऐसा मत करिए। शिशुम माँ मारय, बच्चे को मत मारिए। शिशुम तस्यैव एव महिलायम यच्छतु, कोई बात नहीं, उस बच्चे को उसी महिला को दे दो। बालक अब देखो बालक समझ गया था। बालक निरप अवदत सैव शिशु माता अस्ति, देखो अब बालक समझ गया कि यही बच्चे की माँ है। क्यों है? क्योंकि कोई माँ अपने बच्चे को मारना तो नहीं चाहेगी। तो राजा समझ गया कि ये बच्चे को मारना नहीं चाहती है, इसका मतलब ये है कि यही इसकी माँ है। जो दूसरी महिला थी वो उसने कुछ नहीं बोला, इसका मतलब है उसको, उस महिला को इस बच्चे के प्रति प्रेम नहीं है, केवल वो बच्चा चाहती है। इसलिए राजा समझ गया, जो बच्चा राजा बना हुआ था वो समझ गया। तो उसने कहा सैव शिशो माता अस्ति, मतलब यही तो असली माँ है। चाणक्य एतत् सर्वम अपश्यत बालकस्य च न्यायम दृष्ट्वा स्तब्ध जाता। देखो चाणक्य, मैंने कहा था ना, चाणक्य रास्ते में जाते हुए वो बालकों की जो नाटक चल रहा था वो देख रहे थे सब। अंतिम में चाणक्य ने इस तरह से सब कुछ देख लिया। बालक के न्याय को देख करके चाणक्य स्तब्ध हो गए, आश्चर्यचकित हो गए। चाणक्य, बालक ने जिस तरह से न्याय दिलाया, इसको देख करके चाणक्य जो है आश्चर्यचकित हो जाते हैं। फिर चाणक्यस्य बालकस्य मातु अनुमत्या, चाणक्य बालकस्य मातु अनुमत्या तम तक्षशिलाम अनयत। अब चाणक्य उस बच्चे की माँ की आज्ञा लेकर लेने चले गए। उन्होंने अपने उस बच्चे की माँ से कहा कि मैं इस बच्चे को ले जाना चाहता हूँ, और उस बच्चे की माँ से आज्ञा लेकर के उस बच्चे को तक्षशिला लेकर के गए। तक्षशिला विश्वविद्यालय है, वहाँ पर लेकर के जाते हैं। फिर आता है तक्षशिला विश्वविद्यालय शिक्षाम अधिगत्य स बालक कुशल योद्धा राजनीतिज्ञ च अभवत्। चाणक्य उसको तक्षशिला विश्वविद्यालय लेकर के गए थे। वहाँ पर विश्वविद्यालय में शिक्षा माने शिक्षा, अधिगत्य माने पाकर, स बालक वह बालक कुशल योद्धा और राजनीतिज्ञ च अभवत्, राजनीतिज्ञ बन गया। अब वो बच्चा बालक बड़ा हो गया, उसने बहुत सारी तक्षशिला विश्वविद्यालय से पढ़ाई की, और वो अब पढ़ाई करने के बाद बड़ा हो गया, योद्धा बन गया। योद्धा च अभवत्, अब वो बहुत बड़ा योद्धा जो है बन गया। ठीक है। फिर आता है स चाणक्यस्य सहायताया नंदम नष्टवान, उन्होंने नंद वंश को नष्ट करने में, नंद राजा को नष्ट करने में चाणक्य की सहायता की और नंद को नष्ट कर दिया। बाद में मगध देश से निरपा भवत, वो मगध देश का राजा बन गया। मगध राज्य का, वो देश का राजा बन गया। कौन? वही बालक जिसने नंद वंश का नष्ट किया था, जो चाणक्य लेकर के आए थे। स चंद्रगुप्त मौर्य इति नामना प्रसिद्ध जाता, बाद में वही चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से प्रसिद्ध हुए। चाणक्य च तस्य महामंत्री अभवत्, चाणक्य उसके महामंत्री होते हैं। चाणक्येन स्वकीयानुभवेन चिंतनेन च राजनीतिम आश्रितवान, चाणक्य ने अपने अनुभव से और चिंतन से राजनीति को आश्रय बनाया, राजनीति का आश्रय किया, मतलब राजनीति में आए, और उन्होंने अर्थशास्त्रम नाम की पुस्तक लिखी। अर्थशास्त्रम नामक ही ग्रंथ लिखी था, अर्थशास्त्र नाम की पुस्तक उन्होंने लिखी। अधुनापि अयम ग्रंथ विभिन्न स्तरेषु पाठ्यपुस्तक रूपेण पाठ्यते, आज भी इस अर्थशास्त्र नामक पुस्तक को कई
कई विद्यालयों में कई जगहों पर पाठ्य पुस्तक के रूप में पढ़ाया जाता है। ये था चाणक्य और चंद्रगुप्त वाला चैप्टर। अगले वीडियो में हम इसका एक एक्सरसाइज करेंगे। ये आपने पाठ को समझना है और पाठ की हिंदी लिखनी है। धन्यवाद।